सो हेलो वेलकम बैक दोस्तों। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सीरीज चल रहा है। इसमें आज हम देखेंगे मल्टी प्रोसेसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जाहिर सी बात है पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन काफ़ी जैसे बार बार ऐसे मिलता जुलता नाम रहता है ना, रियल टाइम सिस्टम, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मल्टी प्रोसेसर हल्का हल्का आप देखेंगे तो नाम एक दूसरे से हल्का हल्का मैच करता है। जब एक साथ सब पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग बन जाता है, ठीक है। सो आज हम इसमें देखेंगे, सिंपल सा है। तो मल्टी प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है, इसमें दो या दो से अधिक सीपीयू हमारा मेमोरी शेयर करते हैं। कौन सा मेमोरी शेयर करते हैं? रैम मेमोरी, ठीक है। अब इसका हमारा क्या होता है, रैम मेमोरी शेयर करते हैं काम करने के लिए। इसका मेन काम क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है हमारे सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, हमारे एग्जीक्यूशन जो है उसको स्पीड में लाने के लिए, ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव जैसे हमारा कि फॉल्ट को टॉलरेंस करने के लिए, समझ रहे हो। और हमारा दो टाइप का होता है हमारा, क्या होता है मल्टी प्रोसेसर। एक को होता है, हम उसी को क्या कहते हैं, कार्ड शेयर मेमोरी मल्टी प्रोसेसर कहते हैं, और अनदर इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर हमारा इन शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर ऑल सीपीयू शेयर्ड द कॉमन मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी जो होता है उसमें हमारा पूरा जो सीपीयू रहता है वो कॉमन मेमोरी शेयर करता है, ठीक है। ऑल द सीपीयू शेयर्ड कॉमन मेमोरी बट डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर इवन एवरी सीपीयू हैज़ बी ओन प्राइवेट मेमोरी। और हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी जो होता है मल्टी प्रोसेसर, ये हमारा क्या है, उसमें प्राइवेट मेमोरी होता है। सबके पास सबका खुद का प्राइवेट मेमोरी होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। बेसिक हम एक बार और रिवाइज करवा देते हैं आप लोग को। मल्टी प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा क्या होता है, दो या दो से अधिक सीपीयू हमारा मेमोरी को शेयर करते हैं, ठीक है। उसी को मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। और कौन से मेमोरी शेयर करते हैं, याद रखने वाला काम है रैम को, ठीक है। इसका काम मेन रहता है हमारा स्पीड को बढ़ाना और हमारा जो दिक्कत परेशानी हमारी आ रही है उसको टॉलरेंस करना, मतलब उसे हटाना। ये बेसिकली हमारा दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ये हमारा शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर, दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर। अब शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है कि एक ही मेमोरी हो, उसको सारा सीपीयू शेयर कर रहा है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी प्रोसेसर मेमोरी में क्या होता है, हर एक मेमोरी के पास इसका खुद का ओन, हर एक मल्टी प्रोसेसर के पास उसका खुद का मेमोरी होता है, ओन मेमोरी होता है। अब इसका कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट्स होता है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मल्टी प्रोसेसर, इनहेंस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन है ना, मल्टीपल एप्लीकेशन इस पे रन कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग इनसाइड एप्लीकेशन, मल्टीपल टास्क होता है इनसाइड एप्लीकेशन। हायर थ्रूपुट एंड रिस्पॉन्सिव, हायर थ्रूपुट होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। हार्डवेयर शेयरिंग एमंग सीपीयू, हार्डवेयर को शेयर किया जाता है एमंग सीपीयू। सो आई होप आप लोग को ये टॉपिक मल्टी प्रोसेसर तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।